अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सोशियोलॉजी के सेशन में आप सभी अज़ीज़ तुलबा का इस्तकबाल है। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है उमरानियत, तामुलात और समाजी तब्दीली। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज से हम चैप्टर नंबर 4 उमरानी, तामुलात और समाजी तब्दीली की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उमरानियत इंसान के समाजी पहलुओं का साइंसी तर्ज से मुताला करता है। यह हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं कि उमरानियत क्या है, कि इंसान के समाजी पहलुओं का साइंसी तर्ज से मुताला करता है। उमरानियत साइंस होने की वजह से समाजी हादसात, वाक़यात को देखने और जांचने और समझने के लिए ख़ास तसव्वुरात, उसूल और नज़रियात और तरीक़े का इस्तेमाल करता है। अज़ीज़ तुलबा, आपको उमरानियत का सही तारुफ हासिल करना है, समाज में बनने वाले हादसात को देखना समझना है, तो आपको उमरानियत के तसव्वुरात और उसूल और नज़रियात की समझ हासिल करना लाजमी है। पहले आपने ग्रोह, समाजी मियार, समाजी ज़ाब्ते जैसे तसव्वुरात की समझ हासिल की। इस इकाई में हम समाज के तामुलात और तब्दीली के बारे में समझ हासिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर आपको समाज के मुतालिक सही इल्म या समझ हासिल करनी हो तो आपके जहन में कई सवालात उठने चाहिए। आते हैं सवाल, जैसे ऐसी कौन सी बात है जो समाज बनाती है। अगर हमें समाज को समझना है, उसके नज़रियात को समझना है, उसके मेयार को, उसके उसूल, तो हमारे माइंड में ऐसे सवाल आने चाहिए कि ऐसी कौन सी बात है जो समाज बनाती है। कि किसी के माइंड में ऐसा सवाल आता है। दूसरा सवाल, लोग इंसानी तहज़ीब की तश्कील कैसे करते हैं। तीसरा सवाल, समाज में पेचीदा निज़ाम कैसे बनता है। लोग अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करते हैं। ये इतने सवालात हमारे माइंड में होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे माइंड में सवालात हो तो हम उसकी जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जवाब ढूंढते हैं तो हमारे नॉलेज में इजाफ़ा, हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है। अब हम देखते हैं उमरानी तामुल को समझते हैं कि उमरानी तामुल की तारीफ़। तो मैकाइवर ने उमरानी तामुल को कहा है कि उमरानी तरकीब ऐसी बात है जिसके ज़रिए ग्रोह के मेंबरान के ताल्लुकात कायम होते हैं। जो पूरा ग्रुप होता है और उनके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं उनके दरमियान ताल्लुकात कायम होते हैं, वो अपनी ख़ास सूरत इख्तियार करते हैं। समाजी तामुल मुसलसल तग़य्युर पज़ीर है, यानी कि ताल्लुकात में तब्दीली होती रहती है। क्या होता है तामुल, यानी कि प्रतिक्रिया, अमल। तो मैकाइवर क्या कहते हैं कि इस उमरानी तरकीब ऐसी तरकीब है उमरानी जिसके अंदर एक ग्रोह होता है, ग्रोह के अंदर तमाम मेंबर होते हैं और मेंबर के दरमियान ताल्लुकात कायम होते हैं, और वो ताल्लुकात तग़य्युर पज़ीर होते हैं, यानी उनमें उनके ताल्लुकात में तब्दीली होती रहती है। उसके बाद हम सेकंड देखते हैं तारीफ़। मैक्स लर्जन ने बताया है कि उमरानी तामुलात की बुनियाद में रफ्तार, तब्दीली का बहाव और समाज में मुसलसल तब्दीली मुतवक्के है। समाजी तामुल के ज़रिए से ही समाज में मुख्तलिफ अफराद अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं समाजी फ़ेल, सामाजिक कार्य। सामाजिक फ़ेल की तारीफ़ एक किस्म का ढांचा होने की वजह से उसके ज़रिए हम किसी भी वाक़े, समाजी तब्दीली को समझा जा सकता है। सभी अफ़आल एक ख़ास मफ़हूम के ज़रिए समाजी दुनिया में तश्कील करते हैं
और उसमें से मैक्स वेबर कहते हैं कि समाजी फ़ेल का ख्याल सबसे पहले किसने पेश किया? मैक्स वेबर ने। एक मार्क्स में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहले समाजी फ़ेल का ख्याल किसने पेश किया? तो मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर कहते हैं कि उमरानियत फ़ेल का साइंसी तर्ज से माने ख़ेज़ फ़हम हासिल करने वाला साइंस है। मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि उमरानियत फ़ेल यानी समाजी फ़ेल का साइंसी तर्ज से माने ख़ेज़ फ़हम हासिल करने वाला साइंस है। उनके मुताबिक दिगर अफराद के असर से फ़र्द जो माने ख़ेज़ फ़ेल करता है वो समाजी फ़ेल है। क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी फ़र्द है अगर वो कोई काम करता है, कोई फ़ेल करता है तो माने ख़ेज़ होने चाहिए, और अगर जिसके सही मानी हो तो वो काम समाजी फ़ेल है या समाजी काम है। हम समाज में रहकर जो कुछ भी काम करते हैं अगर उसका कोई मकसद हो, उसके कोई सही मानी हो तो वो काम समाजी काम में शामिल होता है। उसके बाद हम देखते हैं पार्सन्स क्या कहते हैं समाजी फ़ेल के मुतालिक। फ़र्द का बामकसद अमल समाजी फ़ेल है जो समाजी निज़ाम की तश्कील करता है। पार्सन्स के मुताबिक समाजी फ़ेल क्या है? क्या कोई ना कोई मकसद होना चाहिए और वो मकसद के मुताबिक काम करता है तो समाजी तश्कील करता है। मसलन अगर हमें इल्म हासिल करना हो तो हम स्कूल में दाखिल करवाते हैं, या फिर दूसरी मिसाल दूँ तो हमें डिग्री हासिल करना हो तो हम कॉलेज में दाखिला लेते हैं। समाजी फ़ेल यानी एक दूसरे से मुतासिर हो, रद्द-ए-अमल के तौर पर हो, एक दूसरे से मुतासिर हो, रद्द-ए-अमल के तौर पर हो, फ़ेल के हवाले से मानी ख़ेज़ हो, दूसरे फ़र्द या अफराद के मुताल्लिक़ नेज़ फ़ेल करने वाले फ़र्द ने उसका मफ़हूम दिया हो। तो आप सभी को समाजी फ़ेल के मानी और उसकी तारीफ़ समझ में आई होंगी। हमें सबसे मेन जो मुद्दा है, पॉइंट ये याद रखना है कि इंसान समाज में रहकर भी जो कुछ भी काम करता है अगर उसके कुछ सही मानी हो या अपने मकसद को मद्देनज़र रखकर बामकसद अमल करता है तो तमाम काम समाजी फ़ेल या समाजी काम कहलाते हैं। जिसके सही मानी होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए तो वो काम समाजी फ़ेल कहलाते हैं। अब हम देखते हैं समाजी फ़ेल के अनासिर। तो समाजी फ़ेल के 4 अनासिर दिए गए हैं। पहला है ख़ुद या फ़ाइल, दूसरा है मकसद या नस्बुल आइन, तीसरा है शर्तें या हालात, और चौथा है वसाइल। सबसे पहले हम देखते हैं ख़ुद या फ़ाइल। फ़ेल अहम क़ुव्वत मुहतरका है। खुद यानी कि सौ, हम जो अपने होते हैं खुद। फ़ेल करने वाला सिर्फ इंसानी जिस्म नहीं लेकिन वो समाजी इंसान है। वो फ़र्द खुद सिर्फ जिस्म नहीं, हर एक इंसान की अलग पहचान होती है। फ़र्द खुद एक अलग इकाई है। फ़र्द समाजी शऊर और ज़हनी शऊर रखता है। खुद को हम शख्सियत के तौर पर किरदार भी कह सकते हैं। खुद यानी कि खुद हम, हमारी शख्सियत, हमारा वजूद। फ़र्द या खुद काम करने के लिए जिस्म का वसीले के तौर पर, शर्त के तौर पर इस्तेमाल करता है लेकिन उसके ज़रिए मकसद हासिल करता है। फ़ेल करने वाला खुद है और ख़ुद की तश्कील समाज करता है। यानी हम जो कुछ भी काम करते हैं तो वो करने वाले हम खुद हैं, लेकिन वो खुद की तश्कील कौन करता है? समाज में रहकर ही हम खुद को पहचान सकते हैं, खुद की शख्सियत को पहचान सकते हैं। तो मैं मिसाल के ज़रिए समझाती हूँ कि फ़ाइल यानी खुद यानी अफराद को चीज़ों या हालात में किस तरह से शक्ल देखेगा, उसके मानी क्या समझेगा, उस पर कैसे बर्ताव करेगा, यानी खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी चीज़ समाज में देखता है, सुनता है, समझता है तो क्या सोचता है, उसके माइंड में वो बातें क्या चलती है, वो होता है खुद। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा
के नीचे जो लिखा है एक अदद है, 6 हो या नहीं, तो सबके अपने अपने नज़रिए, एक कहता है 9 है और एक कहता है 6 है। तो इंसान खुद जो समझता है, खुद जो जानता है, वो उस तरह से किरदार अदा करता है। सबके अपने अपने अलग अलग नज़रिए होते हैं और वो नज़रिए अपने खुद पर डिपेंड होते हैं। दूसरा है मकसद या नस्बुल आइन। मकसद फ़र्द को खुद का तस्वुर का कयास है। मकसद में मुस्तकबिल की बात शामिल होती है। किसकी बात शामिल होती है? मुस्तकबिल में, क्योंकि हम मकसद मुस्तकबिल के लिए ही बनाते हैं कि मेरा मकसद है मुझे ये बनना है, ये मेरा मकसद है मुझे ये बनाना है, ठीक है ना। तो हमारे मकसद किससे जुड़ा होता है? हमारे मुस्तकबिल से। मकसद यानी कि ज़माने हाल में वजूद न रखने वाले ऐसे मुस्तकबिल के हालात जिन्हें हम तस्वुर के ज़रिए जाना जा सकता है। जैसे कोई हमारा मकसद होता है कि हम टीचर बने, डॉक्टर बने, तो हम मुस्तकबिल में बनेंगे, उसका हाल में कोई वजूद ना हो, फिर भी उसके ख़यालात हमारे मुस्तकबिल के लिए होते हैं और कोशिश और आहद के ज़रिए हासिल किया जा सकता है। हर समाजी फ़ेल मकसद पर मबनी ही होता है। फ़र्द के बर्ताव को समझने में अहम मकसद होते हैं। फ़ाइल के समाजी कदर और कवानीन के उसके मकसद की पसंदगी पर असर करते हैं। मसलन इम्तिहान में अव्वल आने वाले तालिब इल्म सब कुछ भूलकर मुताला करने में लग जाता है, यानी उसका मकसद है कि मुझे पूरी स्कूल के अंदर, पूरी क्लास के अंदर अव्वल आना है, फर्स्ट आना है। तो सब कुछ भूलकर मस्ती वगैरह, घर के काम, तमाम चीज़ें छोड़कर वो अपने मकसद के पीछे लग जाता है, पढ़ाई करने में लग जाता है, तो वो अपने मकसद को पूरा कर सकता है। अफराद के मकासद तय करने में निजी कदरें, ज़रूरियात, मेयार, समाजी तहज़ीबी कदरें अहम रोल अदा करती हैं। उसके बाद होता है तीसरा पॉइंट हमारा शराइत और हालात। शराइत यानी कि शर्तें, हालात यानी कि परिस्थिति या संजोगों। जिन रुकावटों को पार नहीं किया जा सकता उन्हें शर्त के तौर पर पहचाना जाता है। हालात या शराइत की ऐसी बात है जिसे पार किए बगैर मकसद हासिल नहीं किया जा सकता है। मकसद हासिल करने के लिए हमें लगातार कोशिशें करनी पड़ती है, हालातों से लड़ना पड़ता है, शर्त को मानना पड़ता है। जैसे कि डिग्री हासिल करने के लिए हमें कॉलेज के 3 साल गुजारने ही पड़ते हैं। वो 3 साल हमारी शर्त का हो या हालात का हो, वो 3 साल हम तक जब तक नहीं गुजार सकते हम कॉलेज की डिग्री नहीं हासिल कर सकते। फ़र्द को बआसानी से मकसद हासिल नहीं होता, उसको मकसद हासिल करने में कई रुकावटें पैदा होती हैं। ये रुकावटें फ़र्द दूर न कर सके उसकी शराइत कह सकते हैं। ये शराइत फ़र्द के काम के लिए हुदूद तय करती हैं। शर्तें जिस्म के अंदर हो या बाहर भी हो सकती है। जो शराइत है, अगर हमें कोई मकसद है, मकसद को पूरा करना है, तो इसमें अलग अलग शर्तें पैदा होती है या अलग अलग रुकावटें पैदा होती हैं। तो वो शर्तें सिर्फ जिस्म के अंदर या जिस्म के बाहर भी हो सकती है। मकसद के हुसूल में रुकावटें 3 तरह से आ सकती है। जैसे किस तरह हमें कुछ बनना हो या कुछ करना हो तो हमारे ये मकसद है और मकसद को पूरा करने में रुकावटें पैदा होती है, शर्तें होती हैं। तो किस तरह से 3 शर्तें होती हैं हम देखते हैं। सबसे पहले है फ़ाइल की जिस्मानी ताकत, यानी कि हमें अगर पायलट बनना हो लेकिन आंखें कमज़ोर हो और बहरापन हो, ये दोनों चीज़ें रुकावटें हैं और हमारा मकसद क्या है? पायलट बनना। तो ये दोनों चीज़ें हमारी रुकावटें बन गई। तो क्या वो पायलट बनना हो लेकिन आंखें कमज़ोर हो, बहरापन हो, तो क्या हम पायलट बन सकते हैं? नहीं। तो ये मकसद के दरमियान आने वाली रुकावटें हैं। दूसरा जुग्राफियाई माहौल, यानी हमें सही वक्त पर, मुतय्यन वक्त पर कहीं पर पहुंचना हो लेकिन रास्ते में आंधी बारिश हो, तो क्या हम सही वक्त पर पहुंच सकते हैं? यानी मकसद है लेकिन उसको पूरा करने में रुकावटें आई है। तीसरा है समाजी माहौल। इस तरह मकसद के हुसूल के लिए 3 तरह की शर्तों का सामना करना पड़ता है। इसको कई बार आलात के तौर पर भी पहचाना जाता है। और हमारा लास्ट पॉइंट है
वसाइल, वसाइल यानी आलात, साधन। आलात यानी फ़र्द के हालात का ऐसा पहलू या अवामिल जिन पर उनका काबू होता है और वह मकसद के हुसूल यानी मकसद को हासिल करने में मददगार साबित होते हैं। आलात मकसद के हुसूल के लिए बहुत ज़रूरी है। आलात की शक्ल सादा या पेचीदा हो सकती है, यानी कि मसलन हमें लिखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पेन की। तो पेन ये क्या है, हमारे मकसद को हासिल करने के लिए एक वसाइल के तौर पर है। अगर हमें किसी तक मालूमात पहुंचानी हो, पैगाम पहुंचाना हो, किसी का हालचाल पूछना हो, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, टेलीफोन की, मोबाइल की, बराबर। तो ये हमारे लिए एक आलात बन गए हैं। उसके बाद हमें कहीं दूर जाना हो तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, गाड़ी की, कार की। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी मकसद को पूरा करने के लिए या हासिल करने के लिए मकसद के मुताबिक आलात ज़रूरी हो जाते हैं। कभी कभी आलात में से एक को पसंद करना पड़ता है, उस वक्त गलती हो जाए तो मकसद हासिल नहीं होता। किसी एक हालत में आलात ऐसी चीज़ बन जाते हैं जिनके बग़ैर गुजारा मुमकिन ना हो, जैसे कि आज के दौर में मोबाइल वगैरह, जिनके बगैर गुजारा हो ही नहीं सकता, ऐसे लोगों का मानना है। किसी एक के लिए जो आलात हो वही दीगर के लिए हालात बन जाते हैं। इसी तरह फ़ेल के लिए ये चारों अनासिर लाजमी है। किसी एक की गैर मौजूदगी समाजी फ़ेल होने नहीं देती। खुद या फ़ाइल, मकसद या नस्बुलाइन, शराइत या हालात और वसाइल, ये तमाम चारों काम का अनासिर का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम समाजी फ़ेल को अंजाम दे सकते हैं।